इन दो शब्दों को आपने बहुत बार यूज़ किया होगा, बहुत बार देखा होगा, लेकिन फिर भी इनमें कन्फ्यूजन रहती ही रहती है। कारण है, एक जैसे दिखते हैं, दैन वर्सेस देन। दोनों दो अलग शब्द हैं और दोनों के अलग मीनिंग्स हैं, लेकिन अक्सर हम इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। शुरुआत करते हैं दैन से, जो कि है एक कंजंक्शन। कंजंक्शन यानी दो अधूरे सेंटेंसेस को जोड़ने वाला एक शब्द। तो इसमें क्या रहता है ना कि दो सेंटेंसेस होते हैं और दैन जैसे कंजंक्शंस उनको जोड़ते हैं। तो जो पहला सेंटेंस है वो दूसरे के बगैर इनकम्प्लीट होता है और दूसरा भी पहले वाले पे डिपेंडेंट होता है। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी, उससे बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा। शिवानी इज टॉलर दैन रीटा, यानी शिवानी जो है वो रीटा से ज़्यादा लंबी है। तो यहाँ आप देखेंगे कि कैसे रीटा अधूरा है और शिवानी इज टॉलर भी अधूरा है। इन दोनों अधूरे सेंटेंसेस को जोड़ा है हमारे कंजंक्शन दैन ने। और ये भी ध्यान दीजिए कि दैन हमेशा कंपैरिजन में यूज़ होता है। जैसे यहाँ पर शिवानी और रीटा दो लड़कियाँ हैं जिनकी हाइट को कंपेयर किया जा रहा है, वहाँ यूज़ होता है दैन। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर मी सिल्वर इज बेटर दैन गोल्ड, यानी मेरे लिए सिल्वर गोल्ड से ज़्यादा बेहतर है। अब मैंने फिर से गोल्ड और सिल्वर को कंपेयर किया, दो अधूरे सेंटेंसेस को जोड़ा दैन के साथ, सिल्वर और गोल्ड, दैन। आई होप यू गॉट इट। नाउ गेटिंग टू देन। अब जो देन है वो दैन से बहुत डिफरेंट है। दैन में हम दो लोगों में कंपेयर कर रहे थे, लेकिन देन जो है वो एक एडवर्ब है जो कि अक्सर टाइम से रिलेटेड चीज़ों में यूज़ होता है। इसका सीधा सीधा मतलब के बाद या फिर तब से। इन दोनों के एग्जाम्पल्स दूंगी, तब आपको बेहतर समझ आ जाएगा। शीला will stand next to Reema, then Sahil, and then Jyoti। यानी शीला जो है वो रीमा के बाद खड़ी होगी और उसके बाद साहिल और उसके बाद ज्योति। तो देन यानी कि के बाद। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पर देन का मतलब होगा तब से। तो जो सेंटेंस है वो कब से को एस्टैब्लिश कर देगा। जैसे कि इस सेंटेंस में, आई डिड मीट रीटा इन द शॉपिंग मॉल बट I have not seen her since then। यानी कि मैं रीटा से शॉपिंग मॉल में मिली ज़रूर थी, बट मैंने तब से उसे नहीं देखा। तो यहाँ पर जो देन है इसका मतलब है तब से, और कब से नहीं देखा, जब से शॉपिंग मॉल में मैं उससे मिली थी। तो ये है डिफरेंस देन और दैन के बीच, जो कि दो अलग शब्द हैं। आई होप द कंफ्यूजन इज क्लियर नाउ।